Hello everyone, welcome back. Today I am here with the second part of Pinus, and today we will discuss about reproductive structures in case of Pinus. पाइनस में प्रेजेंट होते हैं मेल और फीमेल कोन्स. पाइनस की स्पीशीज सभी की सभी मोनोशियस होती है. इट मीन्स कि ये प्रोड्यूस करता है मेल कोन और फीमेल कोन ऑन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द सेम ट्री. पाइनस स्पीशीज आर मोनोशियस. इट मीन्स मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही प्लांट में, सेम प्लांट में प्रेजेंट होते हैं. एंड दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ मेल कोन्स ऑफ पाइनस. और ये जो मेल कोन्स हैं दे आर बोर्न इन क्लस्टर्स. So many male cones are present together in the form of clusters. So we can see these in this photograph, and each consists of many microsporophyll. जो एक कोन है इसमें बहुत सारी microsporophylls arranged होती हैं to form this male cone. Next comes the female cone. That is again a compact structure which is made up of megasporophylls. And this is the photograph which shows the female cone of the Pinus. It is a mature female cone of Pinus which is woody in nature, and the male cones on the plant develops much earlier than the female cones. और जो female cones हैं उनसे पहले बनते हैं male cones, and these female cones require 3 years to become mature or woody, and after 3 years they will produce seeds. Next comes the male cone. As we have discussed earlier, जो मेल कोन्स हैं वो क्लस्टर्स में बनते हैं ऑन द मेन शूट. दिस इज़ द फोटोग्राफ विच शोज वेरियस मेल कोन्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन क्लस्टर्स. ग्रुप्स में प्रोड्यूस होते हैं, एंड ईच मेल कोन कंसिस्ट ऑफ वेरियस माइक्रोस्पोरोफिल्स जो कि कोन एक्सिस में स्पाइरली अरेंज होती है. So it develops in clusters in the axil of scaly leaves on the long shoot, and they replace the dwarf shoots of the long shoot. जो लॉन्ग शूट है उस पर जो ये ड्वार्फ शूट है इसको रिप्लेस करता है दिस मेल कोन. एंड ईच मेल कोन इज़ अवॉइड. अगर इसकी हम शेप की बात करें, इन शेप एंड रेंजेस फ्रॉम 1.5 to 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ. सो ये इसकी लेंथ है हर एक माइक्रो मेल कोन की. एंड अ मेल कोन कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल्स. और ये जो माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं दे आर अरेंज्ड स्पाइरली ऑन द कोन एक्सिस. जो कोन एक्सिस है दिस इज़ द सिंगल माइक्रो दिस मेल कोन, और इसमें बहुत सारी माइक्रोस्पोरोफिल्स अरेंज होती है इन द कोन एक्सिस, एंड द अरेंजमेंट इज स्पाइरल. So this photograph shows male cones which are born in clusters that we have already discussed. एक जो सिंगल मेल कोन है इसमें प्रेजेंट होती हैं बहुत सारी माइक्रोस्पोरोफिल्स, और इसमें जो बेसल माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं वो स्टेराइल होती हैं, बाकी सारी फर्टाइल हैं. सो दिस इज़ द एनिमेटेड पिक्चर ऑफ दिस मेल कोन, एंड दिस इज़ द एलएस ऑफ दिस मेल कोन. एक सिंगल मेल कोन का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है जो दिखाता है सेंट्रल में दिस कोन एक्सिस को, और इसमें अरेंजमेंट ऑफ दिस माइक्रोस्पोरोफिल्स विच बियर microsporangia on its undersurface or abaxial surface. And this is the male cone, और ये है इसका LS under microscope, and this is the central cone axis, and these are the microsporophylls which bear microsporangias on its undersurface. अगर हम बात करते हैं एक microsporophyll की, so each microsporophyll is a small membranous brown colored structure with which are arranged in the cone axis. स्पाइरल फैशन में अरेंज होती हैं ये. एंड दिस माइक्रोस्पोरोफिल इज कंपेरेबल विद द स्टेमन ऑफ फ्लावर ऑफ एंजियोस्पर्म विच कंसिस्ट ऑफ. जो ये माइक्रोस्पोरोफिल है इसमें प्रेजेंट होता है एक स्टॉक विच इज़ इक्वलेंट टू द फिलामेंट ऑफ स्टेमन, एंड इट कंसिस्ट ऑफ टर्मिनल लीफी एक्सपेंशन. इसमें जो टर्मिनल लीफी एक्सपेंशन है इट इज़ इक्वलेंट टू द एंथर, एंड द टिप, जो ये टिप है इसका माइक्रोस्पोरोफिल का, ये स्टेराइल पोर्शन है, एंड दिस टिप इज नोन एज एपोफाइसिस. सो देयर आर 2 पाउच लाइक माइक्रोस्पोरेंजियाज जिनको कि पोलन सैक भी कहते हैं.
are present on the adaxial surface और under surface of each microsporophyll. जो microsporophyll है उसके under surface में 2 pollen sac present होते हैं, and each microsporangium are present. In each microsporangium there are present many microspores. बहुत सारे microspore present होते हैं एक ही microsporangium के अंदर, जिनको हम pollen grains भी कह सकते हैं. And each microspore is a rounded and yellow colored light uninucleate structure with 2 outer coverings, जिनको कहा जाता है outer one is axine and inner one is thin and is also known as intine. So this is the photograph of this microspore. और जो पाइनस के माइक्रोस्पोर्स हैं इनकी एक ख़ास बात होती है, इसमें जो एक्साइन है वो एक आउटग्रोथ की तरह ग्रो करती है एंड गिव्स द अपीयरेंस ऑफ विंग्स. सो दिस इज़ द माइक्रोस्पोर. और ये जो पाइनस का माइक्रोस्पोर है ये रिलीज़ होता है 4 सेल्ड स्टेज में. सो दिस इज़ अगेन अ यूनिक फीचर ऑफ पाइनस. सो द एक्साइन प्रोट्यूड्स आउट. जो एक्साइन है वो बाहर की तरफ ग्रो करती है ऑन द 2 साइड्स इन द फॉर्म ऑफ 2 बैलून शेप्ड wings. So these balloon shaped wings are formed due to outgrowth of axine. And wings का जो function है they mainly helps in floating and dispersal of pollen grains in the wind through wind. जो pollination होती है pinus में that is with the help of wind, and we can say the pollination is anemophilous through the agency of wind. So next is development of microsporangium. इसकी development होती है eusporangia type. So these are the diagrams which shows development of this microsporangium, and this development of this microsporangium is eusporangia type, जिसका मतलब होता है कि जो microsporangium है वो बनता है एक group of hypodermal cells. जो microsporophyll है उसकी hypodermal cell के group से बनता है microsporangium. So this is known as eusporangia type. अगर एक सिंगल सेल से बनता है माइक्रोस्पोरेंजिया सो उसको कहा जाता है लेप्टोस्पोरेंजिया टाइप ऑफ डेवलपमेंट. सो दिस इज यूस्पोरेंजिया टाइप ऑफ डेवलपमेंट. और एक जो मेच्योर माइक्रोस्पोरेंजिया है इट इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू मल्टीपल वॉल लेयर्स. इसमें बहुत सारी वॉल लेयर्स प्रेजेंट होती है और इसकी जो इनर मोस्ट लेयर है उसको कहा जाता है टैपिटम. और इसका जो फंक्शन है इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स. And inner to this tapetum is present sporogenous cells which gets differentiated into microspore mother cells. और ये जो microspore mother cells है इनमें जब meiosis होगी they will form the microspores. So each microspore mother cell divides by meiotic division. और ये जो microspore mother cells हैं इनमें meiosis होता है and they will results in the formation of 4 microspores or pollen grains. और 4 pollen grains बनते हैं. Thus, at maturity, a single microsporangium contains numerous pale yellow colored pollen grains. So, एक microsporangium के अंदर बहुत सारे pollen grains present होते हैं at maturity of this microsporangium. And each microspore or pollen grain is boat-shaped structure with monosulcate aperture. Monosulcate aperture means it contains a single aperture, while in case of eudicot, true dicots, we have trisulcate or triculpate type of pollen grains having 3 germ pores. So it is a monosulcate type of, it contains monosulcate aperture and are bounded by 2 wall layers. जो pollen grains हैं इनके बाहर 2 wall layers है that we have already discussed in the previous slide. And the outer one is axine and the inner one is intine. और जो axine है on the lateral side ये expand होती है pollen grain के and it forms a wing like structure that helps in dispersal of this pollen grain or microspore in case of Pinus. Next comes dehiscence of microspores. ये जो microspores हैं ये release होते हैं through the slit which is present in the microsporangium और वहाँ से ये release होते हैं. As we have discussed, जो pollen grains हैं इसमें Pinus में winged होते हैं. That indicates their anemophilous mode of pollination, जो indicate करता है कि ये जो pollination होती है इनमें that is through the agency of wind. So the dehiscence of sporangia takes place by a longitudinal slit. एक longitudinal aperture present होता है microsporangium में, उसके through
ये जो पोलन ग्रेन्स है बाहर निकलते हैं इन द वार्म एनवायरनमेंट, ड्राई और वार्म एनवायरनमेंट में. And as we know, Pinus is wind pollinated, and it is also termed as anemophilous mode of pollination. और जो pollen grains होते हैं they are pale yellow in color and are released into the air in a large quantity. और इनका जो release होता है that is in large amount, so that a pine forest appear yellow at the time of pollination. और हमें पूरा पूरा जो पाइन फॉरेस्ट है येलोइश दिखता है ड्यू टू द रिलीज ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ दीज पोलन ग्रेन्स, एंड दिस इज पॉपुलरली नोन एज सल्फर शावर्स. और इसे सल्फर शावर्स भी कहा जाता है, विच अकर स्पेशली इन द स्प्रिंग व्हेन पाइन ट्रीज आर शेकन बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स. जब बहुत तेज़ विंड चलती है तो जो ब्रांचेज हैं दे आर शेकन बाय दिस स्ट्रॉन्ग विंड्स, और जिससे पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं ह्यूज अमाउंट में. दे फॉर्म्स द क्लाउड्स ऑफ yellowish pollen grains, which is commonly known as sulfur showers, and there are many persons who are allergic to these pollen grains. So this is the photograph which shows the huge amount of pollen grains which are released or dispersed by the pine trees. Next comes the female cones. The female cones are produced similarly as that of the male cones. Clusters में produce होते हैं on the axil of scaly leaves. So this is the photograph which shows this mature, fully matured female cone, and it took 3 years to become this mature cone. So female cones are produced in pairs or in clusters in the axilla of scale leaves, जैसा कि हमने male cone के केस में पढ़ा था. The female cones mature very slowly, that I have already discussed that it took 3 years to become mature. As I have earlier discussed that it took 3 years to become mature female cone in case of Pinus. So female cone of first year. This female cone of first year is oval in shape and is 1 to 4 centimeter in length. So in this photograph we can see here it consists of a short stalk and the megasporophylls are compactly arranged. जो इसमें megasporophylls हैं वो compactly arranged होती हैं to form this female cone. So it ranges from 1 to 4 centimeter in length, and it is green to reddish green in color that we can see in this photograph, and it is attached with the help of a short stalk on the long shoot. And megasporophylls are very compactly arranged, that are very close to each other, and so the cone is compact structure. So जो first year का cone है ये smaller size में होता है, oval shape है इसकी, short stalk present होता है, और जो megasporophylls हैं वो compactly arranged होती हैं. Next comes female cone of second year. So in this photograph we can see here इसका size थोड़ा सा increase हो जाता है, और जो megasporophylls हैं they are still compactly arranged, but जो फर्स्ट ईयर का कौन है उससे थोड़ा सा कम compactly arranged होती है, that we can see in this photograph. And in the base of this megasporophyll it bears 2 ovules. So it is elongated and larger than the first year one cone and ranges from 5 to 15 centimeter in length, and it is reddish brown in color, reddish brown colored structure, and is wood in nature that we can see in this photograph. और जो megasporophylls they are compactly arranged but not as so compact as in the first year cone, and seeds are present inside the this female cone in the later stages. इसमें seeds present होते हैं when it becomes mature, fully mature. Next comes female cone of third year. So this is the fully matured cone. It is elongated or roughly rounded in shape. It is also wood in nature like that of second year cone, and megasporophylls are loosely arranged, and seeds are dispersed from third year cone. जो seeds हैं वो third year cone से dispersed होती हैं, और इसके जो seeds होते हैं they are also winged, और जो dispersal होता है that is through the agency of wind, which is known as anemochory or anemochory. So at maturity जो female cone है it becomes elongated and cylindrical in its shape, and is much larger, that is 15 to 60 centimeter in length,
woody in nature, and जो megasporophylls है they are loosely arranged and is brownish in color that we can see in this photograph. और जो megasporophylls हैं वो एक दूसरे से separate होती है due to elongation of central axis और cone axis. जो cone axis है उसकी elongation होती है and that results in the loosening of these megasporophylls. So the female cone is composed of central axis present होती है on which 80 to 90 megasporophylls are arranged, और ये जो megasporophyll की arrangement है that is spiral. So they are arranged spirally in around the central axis. And it contains two types of scales. One is bracket scale that we will see in next slide, and ovuliferous scales. और ये दोनों scales हैं, they form the seed scale complex. So these both scales results in the formation of seed scale complex. Next is the LS of female cone, that is longitudinal section of female cone. So it shows, this diagram shows the central cone axis, and around this cone axis there are many megasporophylls which are arranged in spiral manner on this central cone axis. So ये है central cone axis, और ये जो structures हैं these are the megasporophylls. इसमें भी जो basal megasporophylls हैं और जो tip की megasporophylls हैं they are smaller in size, और जो middle portion है इसके जो megasporophylls हैं they are larger in size. So size decrease होता है towards base and apex. Next, इसमें जो megasporophylls हैं basal portion में कुछ एक megasporophylls they are sterile. So in basal portion the megasporophylls are sterile, and each megasporophyll, अगर हम एक single megasporophyll की बात करें, so it consists of two types of scale that we have discussed in previous slide. One is bracket scale and other is the ovuliferous scale. So this is the LS of this female cone under microscope. So it consists of central axis and these are the megasporophylls. और इनमें दो तरह की, एक megasporophyle में दो तरह की scales present होती हैं. This basal one, this is the bracket scale which is membranous structure, and the larger one is the ovuliferous scale. So the bracket scales होती क्या हैं? These are thin, dry, membranous brown colored structures having fringed upper part. So ये membranous structure है. In this animated photograph we can see here, this is the LS of this female cone. It shows the arrangement of these megasporophylls around the central cone axis. इसमें ये central cone axis है और ये हैं इसमें megasporophylls. These consist of two types of bracket scales. The two types of scales, one is bracket scale और दूसरा है ovuliferous scale. इसमें जो bracket scale है ये होता है thin dry membranous structure और इसमें होता है fringed upper part. और इन bracket scales को carpillary scales भी कहा जाता है. Then comes next ovuliferous scale. So it is present on the upper surface of each bracket scale. So जो bracket scale है उसकी upper surface में present होती हैं ovuliferous scale. These are woody and are bigger in size as compared to the bracket scale and stouter than the bracket scale and are triangular in shape. ये triangular in shape होती हैं. It consists of a broad sterile structure with pointed tip. जो upper portion है this one, it is the broad pointed structure at the tip is present at the apex of the scales and is known as apophysis. So जो ये ovuliferous का tip है इसको कहा जाता है apophysis. This is the sterile portion. At the base of upper surface of each ovuliferous scale are present two sessile naked ovule. तो जो ये megasporophyll है इसके बेस में दो sessile naked ovules present होते हैं which are arranged in such a way that the micropylar end will faces towards the cone axis. So जो ये micropylar end होगा इसका ovule का ये face करता है central cone axis को. So this is the female cone और इसमें this is the ovuliferous scale और इसके base में present होते हैं दो. Morphological nature of ovuliferous scale. ये जो morphological nature है ovuliferous scale का ये clear नहीं है. It is still debatable और बहुत सारी hypotheses दी गई हैं by various scholars
और जो कुछ एक हाइपोथेसिस है जो हम इसमें डिस्कस करेंगे. दीज आर फर्स्टली बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1827. ही हाइपोथेसाइज दैट जो ओवेलिफेर स्केल है वो रिप्रेजेंट करता है ओपन फॉलियर कार्पल, जिसमें जो बियर करता है नेकेड ओव्यूल्स को. एंड दिस ओवेलिफेर स्केल इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ ब्रैकेट स्केल. ब्रैकेट स्केल के एक्सिल में प्रेजेंट होता है ये. सो दिस इज द सेक्शन विच शोज ब्रैकेट स्केल एंड ओवेलिफेर स्केल. ये सेक्शन है अंडर माइक्रोस्कोप. Next is by Schleiden in 1839. He hypothesized that this ovellifer scale represents the axillary placenta. ये एक axillary placenta को represent करता है which is situated in the axil of axillary leaf or bracket leaf. जो bracket scale है उसके axil में ये grow करता है and it is equivalent to the axillary placenta. Next is by Alexander Brown in 1842. He hypothesized that the ovellifer scale is equivalent to the first two leaves. First two leaves के equivalent है ये of axillary shoot which had fuse, जो fuse होती हैं. Next is by Van Tyghem in 1869. He hypothesized that the ovellifer scale represents a single leaf branch. ये represent करता है एक single leaf branch को which is present in the axil of leaf, that is ब्रैकेट स्केल. ब्रैकेट स्केल के एक्सिल में ये प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज बाय डेल्पिनो इन 1889. ही hypothesized that both the ovellifer scale and the bracket scale are parts of tripartite bracket. ये एक tripartite bracket के parts हैं where the two lateral fertile lobes of the bracket were fused to form ovellifer scale, जिसमें कि जो दो लोब्स हैं फर्टाइल लोब्स ब्रैकेट के वो फ्यूज़ होते हैं टू फॉर्म ओवेलिफर स्केल. एंड द मीडियन और जो बीच वाला पोर्शन है दैट इज स्टेराइल पार्ट विच फॉर्म्स द ब्रैकेट स्केल, और जो बीच वाला पार्ट है वो बनाता है ब्रैकेट स्केल. नेक्स्ट इज बाय सैक्स 1882 एंड आइक्लर 1889. दे हाइपोथेसाइज दैट फीमेल कॉन रिप्रेजेंट्स अ सिंपल फ्लावर. एक सिंपल फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है फीमेल कोन, जिसमें जो कोन एक्सिस है दैट इज इक्वलेंट टू द रिसेप्टिकल एंड थैलम और थैलेमस और टोरस भी कहते हैं इसको. एंड द ब्रैकेट स्केल इज इक्वलेंट टू द फ्री कार्पल्स, और जो ब्रैकेट स्केल है दैट इज इक्वलेंट टू फ्री कार्पल्स. नेक्स्ट इज बाय हर्मर इन 1936. ही स्टेटेड दैट जो ओवेलिफर स्केल है एंड द ब्रैकेट स्केल, दिस बोथ पार्ट्स आर द पार्ट ऑफ वन स्ट्रक्चर. एक ही स्ट्रक्चर के पार्ट्स हैं ये दोनों, which has forked or bifurcated vertical in Chirostrobus. What is Chirostrobus? It is a form genus of Sphenopsid fossil. जो Sphenopsid fossils हैं means Equisetum के members हैं, Equisetum के family के members हैं, group के members हैं. उनमें जो fossilized plant है उनमें जो Strobilus है which consists of numerous crowded cells of sporophyll, जिसमें बहुत सारे verticels sporophylls present होते हैं, means जो spore bearing leaves हैं, leaf like structures हैं, and each sporophyll being divided into two planes. और जो sporophyll है spore bearing leaf like structure है वो दो planes में divide होता है. So that structure is known as Chirostrobus. Next is Florin 1951. He regarded as this cone is a compound Strobilus. ये जो फीमेल कोन है पाइनस का दैट इज इक्वलेंट टू कंपाउंड स्ट्रोबिलस एंड असाइंड द टर्म सीड स्केल कॉम्प्लेक्स. इन्होंने एक टर्म कॉइन किया है दैट इज सीड स्केल कॉम्प्लेक्स फॉर बोथ ब्रैकेट स्केल एंड ओवेलिफर स्केल. तो ये दोनों स्केल्स मिलकर बनाती है एक चीज़ जिसको बोलते हैं सीड स्केल कॉम्प्लेक्स, एंड दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय फ्लोरिन. So these are the various viewpoints of various scholars regarding the morphological nature of ovelliferous scale. Next is the ovule, also known as megasporangium. And this picture shows the LS of ovule under microscope. जो pinus का ovule है, it is anatropous, unitagmic and crasso-nucellate. Unitagmic means having single integument, एक ही integument होता है. Inner to this integument lies the nutritive tissue that is nucellus. Then inner to this is the female gametophyte which bear the egg. So in case of Pinus,
The ovules are oval, anatropous, unitagmic, and crassonucellate. At the end of this slide, I will discuss what is crassonucellate. Then it bears a single integument, which is free from the nucellus except at the chaliceal end. जो chaliceal end है एक ही point पे ये nucellus से separate होता है, otherwise it is fused with the nucellus, and that portion is known as micropyle, और उस portion को micropyle कहा जाता है. The integument is 3 layered, जिसमें कि outer fleshy layer होती है, middle stony है, inner is again fleshy layer. So this is the section of LS of ovule. जो इंटेगुमेंट है सिर्फ एक जगह पे न्यूसेलस के साथ फ्यूज नहीं होता है, एंड दैट फ्री पोर्शन इज नोन एज माइक्रोपाइल. इट विल फॉर्म अ पोर लाइक ओपनिंग, और इसमें सिंगल इंटेगुमेंट प्रेजेंट होता है, बट इट इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स. आउटर इज फ्लैशी लेयर, मिडल इज स्टोनी लेयर, एंड इनर इज अगेन फ्लैशी लेयर. An inner layer of integument remains fused with nucellus except at one portion. That portion is known as micropyle, that I have already discussed. And the space between the integument and nucellus in the upper part is known as pollen chamber. So यहाँ पे एक चैम्बर की तरह कैविटी बनती है जिसको कहा जाता है पोलन चैम्बर, और जो पोलन ग्रेन्स हैं यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं. आफ्टर देयर जर्मिनेशन दे विल गिव राइज टू दिस पोलन ट्यूब. So what is this crassonucellate type of ovule? दो तरह के ovules होते हैं on the basis of nucellus, जिसमें बहुत ज़्यादा well developed nucellus present होता है. उस तरह के ovule को कहा जाता है crassonucellate type of ovule. So this spinous ovule is crassonucellate type of ovule, means having massive nucellus. Then second one is tenunucellate type of ovule. In this type of ovule, the nucellus is poorly developed. So poorly developed nucellus present होता है in case of tenunucellate, but in case of pinus we have crassonucellate type of nucellus. Next is the development of female gametophyte or megaspore or ovule. So in case of pinus it is eusporangia type. It means कि इसका जो formation होता है it is from the group of initial cells. जब ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल से डेवलपमेंट होती है ओव्यूल की, सो दैट टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज यूस्पोरेंजिया टाइप ऑफ डेवलपमेंट. सो दिस इज यूस्पोरेंजिया टाइप ऑफ डेवलपमेंट. व्हाट हैपन्स हियर, hypodermal cell in the nucellular tissue at the micropylar end is differentiated into archisporal cell. जो hypodermal cell है न्यूसेलस का, यहाँ पे एक सेल डिफ्रेंशिएट हो जाता है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एंड बिकम्स आर्चीस्पोरियल सेल. आर्चीस्पोरियल सेल बोलते हैं इसको. एंड इट डिवाइड्स पेरिक्लाइनली टू फॉर्म एन अपर पैराइटल सेल एंड लोअर मेगास्पोर मदर सेल. ये आर्चीस्पोरियल सेल डिवाइड करता है. पेरिक्लाइनली मीन्स नंबर ऑफ लेयर इंक्रीज होगी. इसमें से जो बाहर वाला सेल है दैट बिकम्स पैराइटल सेल, और नीचे वाला सेल बनता है मेगास्पोर मदर सेल. दिस पैराइटल सेल फर्दर डिवाइड्स टू फॉर्म टैपिटल लेयर. जो पैराइटल सेल है ये फिर से डिवाइड करता है टू फॉर्म टैपिटल लेयर, और जो टैपिटल लेयर है इट इज़ न्यूट्रिटिव इन फंक्शन, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ये. एंड दिस मेगास्पोर मदर सेल एब्रिवेटेड एज MMC, इट अंडरगोज मियोटिक डिवीजन. मियोसिस होता है इसमें टू फॉर्म लीनियर टेट्राड ऑफ 4 मेगास्पोर्स. सो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 मेगास्पोर्स जो कि लीनियर टेट्राड बनता है. एंड आउट ऑफ दीज 4 मेगास्पोर्स जो आउटर 3 हैं, दीज 3 मेगास्पोर डीजनरेट डिसइंटीग्रेट. सो ये जो बाहर वाले 3 हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, वाइल द लोअर मोस्ट मेगास्पोर बिकम्स फंक्शनल. एक ही लोअर मोस्ट मेगास्पोर फंक्शनल मेगास्पोर बिहेव करता है. एंड दिस फंक्शनल मेगास्पोर इंक्रीजेज इन साइज एंड ऑक्यूपाइज द मेजर पार्ट ऑफ न्यूसेलस. ये साइज में इंक्रीज होता है और जो न्यूसेलस है उसका मोस्ट ऑफ पार्ट ऑक्यूपाई करता है. नेक्स्ट, देयर अकर्स फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इन दिस मेगास्पोर न्यूक्लियाई, जिससे कि पूरा जो बेसल और सेंट्रल पार्ट है न्यूसेलस का इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय वेरियस फ्री न्यूक्लियाइज. एंड इसके बाद एक सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल अपीयर होता है
and this vacuole pushes these nuclei toward the peripheral region, और peripheral region में push करता है nuclei को. At this stage, numerous elongated multinucleate tube-like structures or cells are formed. इस stage में बहुत सारे ट्यूब की तरह multinucleate structure appear होते हैं जिनको कहा जाता है alveoli. These structures are known as alveoli are formed and cross walls are laid down on each alveolus. हर एक न्यूक्लियस के बाहर क्रॉस वॉल्स बनती है, and due to the formation of this cross walls it results in the formation of uninucleate cell. इसके रिजल्ट से यूनिन्यूक्लिएट सेल बनते हैं and entire gametophyte becomes cellular, और पूरा पूरा जो फीमेल gametophyte है वो सेलुलर बन जाता है like this one. So this is the female gametophyte which is cellular. And tissue formed represents the endosperm, और ये जो टिश्यू बनता है ये रिप्रेजेंट करता है एंडोस्पर्म को, जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, और फीमेल प्रोथैलस. यहीं पे बनते हैं 2 to 5 आर्किगोनिया. 2 से 5 आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर साइड ऑफ इन द पाइनस ओव्यूल. तो इस पाइनस ओव्यूल के इस साइड पे, माइक्रोपाइलर साइड पे 2 से 5 आर्किगोनिया बनते हैं. एंड मैच्योर आर्किगोनियम कंसिस्ट ऑफ लार्ज वेंटर, इसमें होता है वेंटर और एक शॉर्ट नेक. सो आर्किगोनिया कंटेन अ लार्ज वेंटर एंड शॉर्ट नेक, और जो नेक है दैट इज़ विदाउट नेक कैनाल सेल, जैसा लोअर प्लांट्स में होता है टेरिडोफाइट्स में, उसमें नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ब्रायोफाइट्स में इन पाइनस नेक कैनाल सेल्स आर नॉट प्रेजेंट, और जो वेंटर कैनाल न्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है. एंड ओनली oosphere और एग इज़ वेरी लार्ज एंड इज़ बाउंडेड बाय प्रोथेलियल सेल, और इसमें जो बेस है उसमें सिर्फ एग ही प्रेजेंट होता है और उसको बाउंड करता है प्रोथेलियल सेल. नेक्स्ट कम्स डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया. आर्किगोनिया बनता कैसे है? So this flow chart shows the development of Archegonium in Pinus. So firstly, that Archegonium initially is formed, it undergoes periclinal division, means number of layers increase होती हैं. That results in the formation of 2 cells. One is primary neck initial और दूसरा बनता है central cell. इसमें फिर से periclinal division होता है. Periclinal division means which increases the number of layers. So this primary neck initial undergoes 2 vertical divisions and give rise to 4 neck cells in a single tire. एक ही टायर में 4 सेल्स बनते हैं in case of Pinus roxburghi and Pinus vallicana. While the central cell undergoes periclinal division, means number of layers increase करेंगे, it forms 2 cell. One is venter canal cell, that is ephemeral. Ephemeral means short lived है ये, फिर बाद में disintegrate हो जाता है. And second cell is the egg cell and it becomes functional. This for these 4 neck canal cells again, neck cells again undergo transverse division, 1 transverse division, and give rise to 8 cells, and these will form 8 neck cells in 2 tires, means 4 in each tire. So this is the Archegonial initial. ये divide करता है by periclinal division to form neck initial and central cell. This neck initial will divide to form 4 neck cells. 4 neck cells बनते हैं. These are neck cells. और नीचे की तरफ जो central cell है ये divide करता है periclinally to form a venter canal cell. ये venter canal cell है and it is ephemeral. Ephemeral means short lived है ये, and this larger one is the egg, which is the functional oosphere. So in this way, this development of Archegonia occurs in case of Pinus. Male gametophyte before pollination. As we know that microspore is the first cell of male gametophyte. Microspore पहला cell है microspore, और pollen grain is the first cell of male gametophyte. जो microspore है it cuts off small lens shaped prothelial cell. Lens shape एक prothelial cell को cut करता है towards the proximal end and a large central cell towards the distal end. So this is pollen nucleus. Pollen nucleus divide करता है, ये बनाता है एक छोटा सा prothelial cell which is lens shaped towards the proximal end and a large central cell towards the distal end. Now the central cell cuts off a second prothelial cell. जो central cell है वो फिर से divide होता है to form second prothelial cell and an entheridial initial. So it will form the prothelial cell and entheridial initial. Then this entheridial initial divides again to form small entheridial cell and a large tube cell. So it will form entheridial cell and tube cell. So these are the events which occur before the pollination process. So at this 4 cell stage, that is
It consists of two prothelial cells, and one is entheridial cell and the fourth one is tube cell. So at this 4-cell stage, this pollen grain is shed at this stage. So in case of Pinus, pollen grains are released at 4-celled stage. And on shedding pollen, as we know, these forms yellow clouds around the pine forest, and those clouds are known as shower of sulfur dust. So this is the photograph which shows this release of pollen grains from the male cones when strong wind hits the male branch. So this is the diagrammatic flow chart, and these are the diagrams which shows this division before fertilization. So first is pollen nucleus. It will divide to form two cells. One is prothelial cell and a larger one central cell. This central cell will again undergo a cell division to form second prothelial cell and a entheridial initial. This entheridial initial will divide again to form entheridial cell and tube cell. So these are the events which occur before pollination. So this is the first cell, this is the second prothelial cell, this is the third cell, and this is the fourth cell. So at 4-cell stage, this pollen grain is released. So this is the pollen nucleus. ये डिवाइड करता है, it forms lens shaped prothelial cell और दूसरा central cell. Central cell फिर से डिवाइड होता है to form entheridial cell and second prothelial cell. This entheridial cell will divide again to form the entheridia and tube nucleus. Generative cell भी कहते हैं इसको, and tube nucleus. So at 4-cell stage, at this 4-cell stage, pollen grains are released. Next comes pollination event. और जो pollination होती है पाइनस में, it is through the agency of wind and is known as anemophilous type of pollination. So Pinus is anemophilous in its mode of pollination, क्योंकि जो pollen grains का transmission और transfer होता है, that is through the agency of wind. At the same time, जो nucellular beak है female gametophyte के में in ovule, it disorganizes and form a viscous sugary liquid. एक sugary liquid बनता है due to disintegration of this nucellular beak, and which contains glucose, fructose and sucrose. So जो liquid बनता है sugary liquid, इसमें present होता है glucose, fructose और sucrose, and this fluid comes out of the in a cyclic phenomenon, that is of 24-hour cycle, through the micropyle. जो ये fluid है due to which is formed as a result of disintegration of nucellular beak, ये बाहर आता है micropyle से in the form of pollination drop. एक pollination drop की फॉर्म में बाहर निकलता है either at night or in the early hours of the morning. The next जो pollen grains हैं वो इसमें attach हो जाते हैं. Pollen grains are caught in the pollination drop and are collected in the pollen chamber, और इनको collect किया था pollen chamber में as a result of drying of fluid. जो fluid है when it comes in contact with air, ये dry हो जाता है and it gets shrinked, और जो pollen grains है इसके साथ ही pollen chamber में आ जाते हैं. And the mouth of micropyle is then sealed from the outer environment. And after that, जो micropylar mouth है वो seal हो जाता है, and it prevents the entry of other pollen grains inside the female gametophyte. So this is the event of pollination. Male gametophyte after pollination. So this male gametophyte is released at this 4-cell stage, और ये inactive रहता है for approximately 1 year in the pollen chamber. So it remains inactive for about 11 months after pollination, और ये regain करता है इसकी viability और gets activated in the next spring. जो next spring आता है उसमें ये active हो जाता है, and when it comes in contact with new cellular tissue of the female gametophyte, जब ये new cellular tissue के कांटेक्ट में आता है, सो इट्स एक्सोइंटाइन, जो एक्सोइंटाइन है, एक्साइन और इंटाइन इस मेल गैमेटोफाइट की, वो ब्रेक डाउन हो जाती है, एंड दिस इंटाइन कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ अ पोलन ट्यूब, और ये जो इंटाइन है ये बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब, एंड इन दिस ट्यूब दिस पोलन न्यूक्लियस गेट्स ट्रांसफर्ड, और जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो इस पोलन ट्यूब में ट्रांसफर हो जाता है. As we know that this pollen tube is rich in starch, और इसका काम है सिर्फ कैरी करना sperms और male gametes को. And this pollen tube penetrates in the new cellular tissue and undergo a period of rest. जैसे ही pollen tube enter करती है new cellular tissue of female gametophyte में, it undergoes again a period of rest due to immaturity of ovule, क्योंकि जो ovules हैं वो immature होते हैं, so it undergoes a period of rest. And after activation,
जो जनरेटिव सेल है और इंथ्रीडियल सेल है, इट डिवाइज एंड गिव राइज टू अ फर्टाइल बॉडी सेल एंड स्टेराइल स्टॉक सेल। ये जनरेटिव सेल और जो एंथ्रीडियल सेल था ये डिवाइड करता है। इसके डिवीजन से बनते हैं दो सेल, वन इज स्टॉक सेल एंड अदर इज द बॉडी सेल। जो स्टॉक सेल है ये है स्टेराइल और जो बॉडी सेल है दिस इज फर्टाइल सेल। देन दिस बॉडी सेल डिवाइड्स अगेन इनटू टू अनइक्वल सेल्स नोन एज मेल सेल्स। जो बॉडी सेल है ये फिर से डिवाइड करता है एंड इट विल फॉर्म टू सेल्स जो कि मेल गैमेट्स हैं। दे आर ऑफ अनइक्वल साइज, दोनों ही अनइक्वल साइज के होते हैं। एंड दीज आर फॉर्म्ड ओनली अ वीक बिफोर फर्टिलाइजेशन। ये बनते हैं जस्ट वन वीक बिफोर फर्टिलाइजेशन इवेंट। एंड दिस मेल गैमेट इज स्मॉल, नॉन फ्लैजिलेटेड एंड शॉर्ट लिव्ड। और ये जो मेल गैमेट्स बनते हैं दीज आर नॉन फ्लैजिलेटेड, इसमें कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होते हैं, एंड दीज आर शॉर्ट लिव्ड। Next important event in the life cycle of Pinus is fertilization. It involves the fusion of male gamete with the egg or oosphere. So it takes approximately 1 year to undergo fertilization process. So fertilization takes place after 1 year of pollination. Pollination के 1 साल बाद fertilization होता है, and the pollen tube enters the tip of archegonium by forcing itself between the cells of the new cellulars. जो pollen tube है वो penetrate करता है in the tip of archegonium और penetrate करता है through this new cellulose tissue. And this pollen tube wall is disintegrated. जो pollen tube की wall है वो disintegrate हो जाती है by the enzymes secreted from egg. Egg जो enzyme secrete करता है उससे जो ट्यूब की वॉल है पोलन ट्यूब की वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, एंड इवेंचुअली जो दोनों मेल गैमेट्स हैं दे आर रिलीज्ड इनटू दिस आर्किगोनियल चैम्बर, और आर्किगोनियल चैम्बर में दोनों ही मेल गैमेट्स रिलीज हो जाते हैं। एंड fertilization event in case of Pinus is siphonogamous. It means that fertilization occur with the help of pollen tube. Siphon means tube, gamma means marriage, so pollen tube carries the male gamete. So in case of Pinus, the fertilization process is siphonogamous and one of the male nuclei fuses with the egg. इसमें दो मेल न्यूक्लियाई में से एक मेल न्यूक्लियस फ्यूज करता है एग सेल के साथ, एंड दस अ ज़ाइगोट और oospore is formed, and this is the first cell of sporophytic generation. So in this photograph we can see here during fertilization that occurs approximately 1 year after the pollination. So this pollen tube enters inside the archegonia tip, और यहाँ पे जो एग है वो रिलीज़ करता है कुछ एंजाइम जिसकी वजह से ट्यूब वॉल डिसइंटीग्रेट हो जाती है, एंड इट रिलीजेज द टू मेल गैमेट्स। इसमें से एक मेल गैमेट फ्यूज करता है विद दिस एग एंड टू फॉर्म द डिप्लॉइड ज़ाइगोट। नेक्स्ट कम्स डेवलपमेंट ऑफ प्रो एम्ब्रियो। जो ज़ाइगोट है उसकी डेवलपमेंट से बनता है एम्ब्रियो, एंड हाउ इट इज़ फॉर्म्ड। फर्स्टली जो ज़ाइगोट का न्यूक्लियस है दैट अंडरगोज 2 माइटोटिक डिवीजन, जिसके पहले माइटोटिक डिवीजन से बनते हैं तो 2 न्यूक्लियाई, एंड अगेन अंडरगो माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म टोटल 4 न्यूक्लियाई. So the zygote nucleus divides by 2 meiotic division, 2 equational divisions होते हैं इसमें, and which results in the formation of 4 nuclei which move to the base of zygote. और ये जो 4 न्यूक्लियाई हैं ये मूव करते हैं बेस ऑफ द ज़ाइगोट में, और सभी के सभी जो 4 न्यूक्लियाई हैं दे आर अरेंज्ड इन वन प्लेन, एक ही प्लेन में ये अरेंज हो जाते हैं, एंड ओनली 2 न्यूक्लियाई आर विजिबल, सिर्फ 2 न्यूक्लियाई फ्रंट में विजिबल होंगे एंड 2 आर बिहाइंड दिस 2 न्यूक्लियाई, एंड दस 2 न्यूक्लियाई आर विजिबल इन द लेटरल व्यू, और 2 ही न्यूक्लियाई होते हैं लेटरल व्यू में विजिबल. देन asynchronous डिवीजन गिव राइज टू 8 न्यूक्लियाई. फिर से ये जो 4 न्यूक्लियाई हैं फिर से इसमें डिवीजन होता है दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 8 न्यूक्लियाई, और ये जो डिवीजन होता है दैट इज माइटोटिक डिवीजन, एंड दीज सेल्स आर एंड दीज न्यूक्लियाई आर अरेंज्ड इन 2 टायर्स ऑफ 4 ईच. सो टोटल आर 8 न्यूक्लियाई. तो 4 के टायर्स में 2 टायर्स में अरेंज होते हैं ये 8 न्यूक्लियाई. Thus the upper group of 4 cells forms primary upper tier. जो पहला 4 सेल्स का ग्रुप है वो बनाता है प्राइमरी अपर टायर, एंड दीज सेल्स हैव नो वॉल्स, और ये जो सेल्स हैं नो वॉल्स टूवर्ड्स अपर साइड, इसमें ऊपर की तरफ कोई वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं,
एंड लोअर ग्रुप ऑफ 4 सेल्स, जो लोअर ग्रुप है 4 सेल्स का, दैट विल फॉर्म द प्राइमरी एम्ब्रियोनिक टायर, वो बनाता है प्राइमरी एम्ब्रियोनिक टायर। एंड दीज सेल्स आर बाउंडेड बाय वॉल्स ऑल अराउंड, और इन सेल में चारों तरफ से सेल वॉल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट जो 8 न्यूक्लियाई हैं, ये 8 न्यूक्लियाई फिर से डिवाइड होते हैं थ्रू माइटोसिस एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 16 न्यूक्लियाई। और जो ये 16 न्यूक्लियाई हैं, दे आर प्रेजेंट इन द 4 टायर्स ऑफ 4 न्यूक्लियस ईच। 4 टायर्स में प्रेजेंट होंगे, 4 लेयर्स में प्रेजेंट होंगे, और ऑफ 4 न्यूक्लियाई ईच। सो द इंटरनल डिवीजन इन बोथ द टायर्स फॉर्म्स 4 टायर्स, 4 टायर्स बनते हैं ऑफ 4 सेल्स ईच, और 4 सेल्स हर एक टायर में प्रेजेंट होते हैं। एंड दस द प्रो एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ टोटल 16 सेल्स, और टोटल इसमें 16 सेल्स प्रेजेंट होते हैं प्रो एम्ब्रियो में। इसमें जो लोअर मोस्ट टायर है, लोअर मोस्ट लेयर है, इसको कहा जाता है एम्ब्रियोनल टायर। दिस इज नॉन एज एम्ब्रियोनल टायर विच फर्दर डिवाइड्स टू फॉर्म एम्ब्रियो, और ये डिवाइड करके बाद में बनाएगा एम्ब्रियो। द नेक्स्ट टायर इज कॉल्ड सस्पेंसर टायर, इससे ऊपर वाला जो टायर है उसको कहा जाता है सस्पेंसर टायर, और इट इलोंगेट्स कंसिडरेबली टू फॉर्म एम्ब्रियोनल सस्पेंसर। ये सस्पेंसर बनाता है जो इंसर्ट करता है एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में, न्यूट्रिटिव मटेरियल में। नेक्स्ट इज द थर्ड टायर नॉन एज डिसफंक्शनल सस्पेंसर, इसे कहा जाता है डिसफंक्शनल सस्पेंसर। इट वॉज प्रीवियसली नॉन एज रोजेट टायर भी कहा जाता है इसे, रोजेट टायर represented by R, which shows abortive meristematic activity, ये शो करता है abortive meristematic activity. Then the uppermost tire, that is the fourth tire, fourth layer of cells is the upper tire, इसको कहा जाता है upper tire, और इसका फंक्शन है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। सो दिस इज अ न्यूट्रिटिव टायर, दिस अपर टायर जिसमें कि ऊपर वाले सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, एंड दिस प्रोवाइड न्यूट्रिशन, सो इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन। नेक्स्ट कम्स एम्ब्रियोजेनी, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर एम्ब्रियो। सो इसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं। सो जो डेवलपिंग एम्ब्रियोनल सेल्स हैं, दे आर डीपली एम्बेडेड इनटू द गैमेटोफाइट। जो गैमेटोफाइट है दैट इज एंडोस्पर्म में, ये डीपली एम्बेडेड होते हैं एम्ब्रियोनल सेल्स बाय द इलोंगेशन ऑफ एम्ब्रियोनल सस्पेंसर। जो सस्पेंसर सेल्स हैं उनकी इलोंगेशन से एम्ब्रियोनल सेल्स दे आर एम्बेडेड इन द न्यूट्रिटिव टिश्यू, दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट और एंडोस्पर्म। Thus, several embryonal suspensors are formed. There are designated as ES1, ES2, ES3, and so on. So, बहुत सारे embryonal suspensor like primary suspensor, secondary suspensor, इस तरह के suspensor बहुत सारे बनते हैं, और इनकी वजह से embryonal cells are embedded in the nutritive tissue or female gametophyte. And the proximal cells of embryonal mass elongates unequally. जो proximal cells हैं एम्ब्रियोनल मास के, वो इलोंगेट होते हैं अनइक्वली, डिफरेंट लेंथ्स होती हैं इनकी, टू फॉर्म एम्ब्रियोनल ट्यूब्स, और ये बनाते हैं एम्ब्रियोनल ट्यूब्स दैट वी कैन सी इन दिस डायग्राम, जैसे कि फर्स्ट एम्ब्रियोनल ट्यूब एंड सेकंड एम्ब्रियोनल ट्यूब। सो द सेल्स ऑफ एम्ब्रियोनल टायर आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जो एम्ब्रियोनल टायर के सेल्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं बाय द इलोंगेशन ऑफ एम्ब्रियोनल सस्पेंसर। जैसे ये एम्ब्रियोनल सस्पेंसर्स इलोंगेट होते हैं, वैसे वैसे एम्ब्रियोनल मास के सेल्स भी एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। 4 इंडिपेंडेंट एम्ब्रियोज आर फॉर्म्ड, जिसके रिजल्ट से 4 इंडिपेंडेंट एम्ब्रियोज बनते हैं, दैट वी कैन सी इन दिस डायग्राम। एंड दिस फिनोमिनन ऑफ formation of more than one embryo is known as polyembryony. So Pinus shows this phenomenon of polyembryony. The phenomenon is known as polyembryony because more than one embryo is formed from a single zygote. जो पाइनस के केस में पॉलीएम्ब्रियोनी होती है, इट इज़ ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ zygote. So this type of polyembryony is known as cleavage polyembryony. As the polyembryony occurs due to splitting of a zygote, and it is known as cleavage polyembryony. So Pinus shows cleavage polyembryony. Only a single deep-seated proembryo develops into the mature embryo, and the growth of other embryos is arrested at different stages of development. So out of 4 embryos, सिर्फ एक ही एम्ब्रियो जो कि डीप सीटेड होता है इन द न्यूट्रिटिव टिश्यू, वो ही डेवलप होगा इनटू मेच्योर एम्ब्रियो, एंड रेस्ट ऑफ एम्ब्रियोज will arrest itself in different development stages. And this proembryo divides transversely, और जो proembryo एक्टिव है वो डिवाइड करेगा ट्रांसवर्सली टू फॉर्म 2 cells, 2 cells बनेंगे, एंड फिर से ये शो करेगा रिपीटेड डिविजन्स
and it shows repeated divisions and give rise to the mature embryo. और ये जो एम्ब्रियो होता है, इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ 3 to 18 कॉटिलिडन्स. इसमें 3 से 18 कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं. एक डिस्टिंक्ट हाइपोकोटाइल प्रेजेंट होता है. देन रूट एक्सिस प्रेजेंट होती है एंड हाइपोकोटाइल विद शूट, एंड शूट एक्सिस इज आल्सो प्रेजेंट विद द रेमिनेंट्स ऑफ सस्पेंसर. सो ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती है. In addition to this, जो पाइनस है, that shows both 2-year और 3-year reproductive cycles which are exemplified by various Pinus species. So 2 year वाला reproductive cycle भी शो करता है पाइनस और 3-year वाला भी शो करता है. In 2-year type of reproductive cycle जो pollination है और fertilization है, that takes place in late spring of first and second year respectively. So first year में pollination होगा, second year में fertilization होगा. In case of 3-year type of reproductive cycle, in case of Pinus species, so 3-year type में जो pollination है, that takes place in spring of first year. फर्स्ट ईयर में के स्प्रिंग में पॉलिनेशन होगा एंड फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द स्प्रिंग ऑफ थर्ड ईयर, जिसमें कि बीच में अ लैप्स ऑफ 2 years अकर, 2 साल का इसमें लैप्स होता है, रेस्टिंग पीरियड होता है. सो दीज बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल्स लाइक दैट इज़ 2 year और 3 years आर एग्जाम्पलीफाइड बाय पाइनस स्पीशीज. और इसमें जो सीड बनता है, सो सीड्स इन केस ऑफ पाइनस आर शेडेड इन ऑटम. सो सीड्स शेड इन ऑटम्स. और इसमें जो सीड्स होते हैं, दे आर आल्सो विंग्ड सीड्स एंड दे आर डिस्पर्स्ड बाय विंड. नेक्स्ट कम्स द सीड ऑफ पाइनस. एज वी नो, सीड इज़ द मैच्योर ओव्यूल. सो जो पाइनस का सीड होता है, इट इज़ अटैच्ड एट द बेस ऑफ ओवेलिफेरस स्केल, और ये होता है विंग्ड. विंग्ड सीड्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ पाइनस. So it is not like with leathery testa. जो बाहर की इसकी लेयर होती है, that is leathery and is known as testa. The outer fleshy layer of integument is and a part of ovelliferous scale contribute to the wing formation. जो ये wing like structures हैं, ये बनते हैं outer layer of integument से, और थोड़ा सा part इसमें present होता है ovelliferous scale का, that helps in formation of this wing like structure. And the seeds are usually dispersed by wind. विंड से डिस्पर्सल होता है इसका. सो दिस इज नोन एज एनिमोचोरी और एनिमोकोरी. सीड्स आर फॉर्म्ड व्हेन कोन इज इन थर्ड ईयर. सो थर्ड ईयर में जो कोन है उसमें सीड बनता है. एंड सीड कंसिस्ट ऑफ 2 coats. 2 coats प्रेजेंट होते हैं. आउटर फ्लैशी टेस्टा, जो बाहर का फ्लैशी टेस्टा है, विच इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द मिडल स्टोनी लेयर. जो मिडल स्टोनी लेयर है इंटेगुमेंट की, उससे बनता है. एंड इज द एंड कंसिस्ट ऑफ इनर पेपरी लेयर विच इज़ नोन एज टेगमेन. जो अंदर की पेपरी लेयर उसको टेगमेन कहा था. इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द इनर फ्लैशी लेयर ऑफ इंटेगुमेंट्स. नेक्स्ट, जो एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है सीड में, इट कंसिस्ट ऑफ रेडिकल टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड. जो रेडिकल है वो होता है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ. एंड हाइपोकोटाइल फॉर्म्स द मेजर पोर्शन बिलो द कॉटिलिडन्स. जो हाइपोकोटाइल है वो नीचे वाला मेजर पोर्शन बनाता है बिलो द कॉटिलिडन्स. जो कॉटिलिडन है उनके नीचे वाला पोर्शन. एंड स्टेम अपेक्स द एपिकोटाइल एंड द स्टेम अपेक्स एंड द एपिकोटाइल इज सराउंडेड बाय 8 to 13 कॉटिलिडन्स. जो एपिकोटाइल है वो सराउंडेड होता है बहुत सारे कॉटिलिडन से, विच आर 8 to 13 इन नंबर. नेक्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल्सो श्रिवल्ड पेपरी लेयर ऑफ न्यूसेलस. एक श्रिवल्ड पेपरी लेयर प्रेजेंट होती है न्यूसेलस की, जिसको कहा जाता है पेरीस्पर्म. सो दैट थिन पेपरी कवरिंग ऑफ न्यूसेलस रिप्रेजेंट्स द पेरीस्पर्म. एंड द एम्ब्रियो रिमेन एम्बेडेड इन द एंडोस्पर्म. जो एम्ब्रियो है वो एंडोस्पर्म में एम्बेडेड रहता है. एंड दिस एंडोस्पर्म इज द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो. नेक्स्ट, द सीड्स ऑफ पाइनस आर रिमेन्स वाइबल फॉर लॉन्ग टाइम. बहुत लंबे टाइम तक ये सीड्स वाइबल रहती हैं. In next slide, you will see one clip that shows a generalized phenomenon of seed germination, जो कि 2 तरह का होता है. One is apigeal type and other is hypogeal type.
In previous slide, we have seen one clip that shows apigeal as well as hypogeal germination in case of seeds. So Pinus shows apigeal germination. Now it is clear that what is apigeal germination. In apigeal germination, this cotyledons comes out of the soil surface because due to excessive growth of hypocotyle. So as we know, this embryo consists of radicle and plumule. Radicle will give rise to the root system. That will form the primary root system, that is taproot, and this plumule will give rise to the shoot system. And due to this elongation of this hypocotyle, ये जो cotyledons हैं ये soil के surface के बाहर आते हैं, and this type of germination is known as apigeal germination. It has no resting period. जो seed है immediately germinate करता है after its formation. Primary root comes out first. जो primary root है वो पहले बनता है, that we can see in this diagram, and it is formed by the radicle of the embryo. And hypocotyle portion elongates so that plumule with many cotyledons grow upward, और ये soil के surface के बाहर आता है. And this type of germination is known as apigeal germination. And plumule develops into the shoot system. So this is all about the seed germination in case of Pinus. Lastly, we will discuss about the life cycle of Pinus. As we know, जो plant body है Pinus की, it is diploid, sporophytic है, and this plant is monoecious. It means जो male cone है और female cone है एक ही plant में present होता है. This male cone is made up of microsporophylls. Microsporophyle bear microsporangium, और microsporangium के अंदर present होते हैं microspore mother cells which are diploid. They will undergo meiosis. Meiosis के result से बनते हैं इसमें haploid microspores और pollen grains. Similarly, जो female cone है ये बना होता है megasporophyll से. Megasporophyll bears ovule or megasporangium. This megasporangium will contain megaspore mother cells, or megaspore mother cell are diploid. They will undergo meiosis to form 4 nuclei. Out of 4 nuclei, 3 जो nuclei है वो disintegrate हो जाते हैं, and 1 remain functional और survive करेगा to form functional megaspore और egg. And after this जो pollination होती है Pinus में, that is through pollination drop method. इसमें जो न्यू सेलर सेल्स हैं फीमेल गैमेटोफाइट के वो डिसइंटीग्रेट होते हैं, और उसमें जो शुगरी मटेरियल दैट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप विच कंटेन ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड दिस ड्रॉप जो पोलन ग्रेन्स है वो इसमें अटैच हो जाते हैं. एंड आफ्टर ड्राइंग ऑफ दिस ड्रॉप जो पोलन ग्रेन्स है वो आर्कियोनियल चैम्बर तक जाते हैं, एंड इट विल सील द माइक्रोपाइलर एंड, जिससे बाहर से और पोलन ग्रेन इसके पास नहीं आ सकते हैं. एंड आफ्टर सम टाइम it undergoes a period of rest, और एक रेस्ट के पीरियड के बाद when it becomes activated, जिसमें जो pollen grains के एक्साइन और इंटाइन है they gets broken down between the wings. जो wings हैं उनके बीच में ब्रेक डाउन हो जाता है और इंटाइन फॉर्म करता है ट्यूब, पोलन ट्यूब. थ्रू दिस पोलन ट्यूब जो मेल गैमेट्स हैं they reaches up to the egg. out of 2 मेल गैमेट्स एक सिंगल जो मेल गैमेट है वो फ्यूज़ करता है with the egg nucleus and results in the formation of its diploid zygote through the process of fertilization. And this zygote develops into the embryo, and after the formation of embryo, seed is formed, and this seed is viable for many years. And the seed shows germination, that is apigeal germination, and after its germination, mature plant is formed. So this is all about the life cycle of this Pinus. So this was all about today's discussion. Hope you will get some idea from this presentation. We have covered this Pinus genus in 2 parts. This is somewhat longer than the previous one. Hope you will get some idea from this presentation. If you have any questions, queries and any suggestions, you can give it in comment section. Thank you for your patience. Have a nice day.